हेलो, चलिए शुरुआत करते हैं। एसएससी के इंग्लिश सेट की सेट नंबर 23 का सॉल्यूशन हम लोगों को करना है। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। बहुत इजी है, बहुत आसान है। द प्रोफेसर डॉट 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 ओवर जस्ट वन पॉइंट। खाली स्थान के बाद ओवर प्रीपोजिशन है। अब ऑप्शंस में से ये देखना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके साथ ओवर प्रीपोजिशन का यूज सही होता है। ठीक है, तो स्टेट ओवर समथिंग मतलब किसी चीज़ के मुद्दे पर बात करना। चौथा ऑप्शन अपने आप सही हो गया। ठीक है, मेंशन के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, डेलिबरेट का मतलब होता है कोई चीज़ के बारे में चिंतन करना। वहाँ भी ओवर और अबाउट प्रीपोजिशन सही होता है, लेकिन सेंस के हिसाब से वो सेट नहीं कर रहा है। और कन्वर्स अबाउट समथिंग, कोई चीज़ के बारे में बात करना। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पाराजंबल का है, रीअरेंज करना है। फर्स्ट पार्ट तो फिक्स करके दे दिया है, स्टैटिस्टिक्स शो। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है, शो एक वर्ब है, तो उसके बाद जो यूज़ होगा ना वो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए, नाउन इक्विवेलेंट। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, इन तो नहीं है, एस टी डी राइज है क्योंकि नाउन है वो। ठीक है, थोड़ा सा इधर हो जाते हैं तो हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आर से शुरू होगा, और आर से शुरू होने वाला दो ऑप्शन है, पहला और दूसरा। तो आपको देखना है कि दोनों में से कौन सा सही होगा। तो देखना है कि इन द टर्न आउट फिगर्स, द आर्टिकल है, टर्न आउट एडजेक्टिव है, तो उसके बाद नाउन ही आएगा। तो फिगर्स नाउन है, तो आर के बाद पी आएगा। तो आर के बाद पी वाला पहला ऑप्शन है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आपको कॉमन एरर ढूंढना है। प्रिया गॉट गुड ग्रेड्स नॉट इन हिंदी ऐसे बट ऑल्सो इन अरिथमेटिक। देखिए बट ऑल्सो है बाद वाले पार्ट में, तो फर्स्ट उसके पहले वाले पार्ट में नॉट नहीं, नॉट ओनली आना चाहिए था, इसलिए 3 के ऑप्शन नंबर 2 में आंसर होगा, नॉट ओनली होगा नॉट के जगह पर। क्वेश्चन नंबर 4 में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहना है कि OWS है, रिसेंटली डेड पर्सन इन क्वेश्चन। ठीक है, जो अभी हाल फिलहाल में जो आदमी का मौत हुआ है और उस पर शक किया जा रहा है कि कैसे मौत हो गया, हत्या का। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि डिसीज्ड है वो। क्या है वो, डिसीज है। और फिर बाकी वर्ड्स के भी देख लेते हैं मीनिंग। ऑब्लिविएट का मतलब होता है भूल जाना। यूथेनाइज यूथनेसिया से बना, यूथनेसिया का मतलब होता है ना इच्छा मृत्यु देना, तो यूथेनाइज्ड मतलब जिसको इच्छा मृत्यु दिया गया है। रिपोज्ड का मतलब शांत, है ना, रेस्ट इन पीस। अब आपको इडियम्स का मीनिंग बताना है। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, एक हिंदी में कहावत है, सौंधा भी और मुरमुर भी, मतलब दो अपोजिट चीज़ों का मज़ा एक साथ मिलना। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन होगा द बेनिफिट्स ऑफ वाइडली डिफरिंग सिचुएशंस एंजॉयड एट द सेम टाइम। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ विगर। विगर का एंटोनिम बताना है। विगर का मतलब होता है एनर्जी, इंथुजियाज्म, तो इसका उल्टा होगा निश्चेष्टा। निश्चेष्टा यानी लेथार्जी हो जाएगा। बाकी वर्ड्स को भी देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे यदि हम फेटल बोलते हैं तो फेटल का मतलब होता है किसी का शारीरिक अवस्था। फेटल का क्या मतलब होता है, शारीरिक अवस्था। और किल्टर का मतलब होता है अच्छी अवस्था। रोबस्ट का मतलब तो जानते ही, स्ट्रॉन्ग, है ना। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रीक। स्ट्रीक का साइनोनिम्स आपको बताना है। बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है, एकदम इजी वे में हो जाएगा। देखिए स्ट्रीक जो वर्ड है इसका मतलब होता है धारी या तेजी से दौड़ना, और इस अर्थ में इसमें से कोई साइनोनिम्स नहीं है। फ्रीक का मतलब होता है सन की, ब्राइट मतलब उज्जवल, इमैक्युलेट मतलब बेदाग, और स्मीयर का मतलब होता है, क्या कर सकते हैं आप, स्मीयर मतलब हो सकता है बदनाम करना, कोई चीज़ लेपना वगैरह। तो यहाँ से कोई सेंस नज़र नहीं आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन के रूप में। 8 नंबर में चलिए, स्केप्टिक का बताना है आपको एंटोनिम। स्केप्टिक का मतलब क्या होता है, जो शक करता है, जो विश्वास नहीं करता है, तो डिवोटी इसका एंटोनिम होगा क्योंकि डिवोटी विश्वास करता है। ठीक है, हेरेटिक का मतलब होता है विधर्मी। प्रोफेनर का मतलब होता है गलत काम करने वाला, पापी। और एथेइस्ट मतलब नास्तिक। ठीक है, 9 नंबर में देखिए स्पेलिंग करेक्ट करना है। ह्यूमैनॉइड में HUMANOID सही स्पेलिंग है, 9 का एक आंसर होगा। स्पेलिंग में डबल एल होना चाहिए। इमिग्रेट में ए से नहीं ई से शुरू होना चाहिए। ठीक है, और रेफरेंट में सिंगल आर होना चाहिए।
10 में आपको कॉमन एरर है, बताना है आई टोल्ड टू द कोच कैसे होगा, टोल्ड द कोच होगा, टोल्ड के साथ टू नहीं लगता है। एक में एरर है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। साइनोनिम बताना है संतरी का, संतरी माने पहरेदार होता है, सेंटेनिल माने भी पहरेदार होता है, इसलिए 3 नंबर इसका साइनोनिम्स होगा। बैंडिट कहा जाता है डाकू को, कॉम्पिटिटर प्रतियोगी होता है, और फो मतलब दुश्मन होता है। ठीक है, आपको बताना है कि ब्रैकेटेड पार्ट में कोई एरर है तो इसको इम्प्रूव कीजिए 12 में। ठीक है, तो स्टडीड लिखा है, जबकि आगे चल के वुड हैव वंडर्ड, वुड हैव प्लस V3 है तो इफ क्लाउज में हैड प्लस V3 होना चाहिए, कंडीशनल टाइप 3, तो 12 का 2 ऑप्शन सही होगा। टेक द केक, टेक द केक का मतलब बहुत ज़बरदस्त होना, चौथा नंबर ऑप्शन इसका होगा। टू बी स्पेशली गुड 13 का। 14 में स्पेलिंग करेक्ट ढूंढना है, तो रिवॉल्वर का सही स्पेलिंग REW नहीं V होगा, तो ये गलत है। कल्पेबल सही है, कल्पेबल का मतलब होता है दोषी। ठीक है, और एक वर्ड है वेजिटेट, इसका बताना है वेजिटेट का स्पेलिंग भी गलत है, VA की जगह VE होना चाहिए, रिदमिक में सिंगल M होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चल रहे हैं। 15 में आपको बताना है इनडायरेक्ट नरेशन, फादर सेड टू राहुल आर यू इन सच ए हरी टू क्रॉस द रोड, तो हो जाएगा फादर आस्क्ड राहुल इफ ये वेदर ही वॉज इन सच ए हरी टू क्रॉस द रोड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। देखिए फादर आस्क है, नहीं होगा, तो फिर 4 तो एकदम नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग फॉर प्रेजेंट में कर दिया, जबकि सेड पास्ट में है तो आस्क्ड ही रहना चाहिए। इन सच ए हरी टू क्रॉस द रोड पहला नंबर हो जाएगा, पहला ऑप्शन 15 का। 16 में आपको वॉइस चेंज करना है, द मोस्ट यूजफुल गिफ्ट ऑफ माई वेडिंग वॉज गिवन टू मी बाई माई आंट, तो बाई माई आंट है तो माई आंट से शुरू होगा, माई आंट से शुरू होगा तो माई आंट हो जाएगा, वॉज गिवन है तो गेव हो जाएगा, मी द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट, पहला ऑप्शन 16 का, सो इजी। ठीक है, देखिए भाई इसमें बहुत आसान है 17 में अरेंज करना। ठीक है, अपील टू समथिंग होता है तो अपील टू द ब्रूडिंग स्पिरिट ऑफ लॉ, और फिर कॉमा है तो फिर टू से सीरीज चलेगा, फिर टू के बाद नाउन आएगा, अपील टू द इंटेलिजेंट, आर के बाद क्यू, क्यू के बाद पी, RQP, बिना कुछ देखे बिना कुछ सेंस समझे, 17 का 2 हो जाएगा। ठीक है, 18 में आपको बताना है बाई 2030 यानी फ्यूचर का बात हो रहा है, तो यहाँ वुड नहीं विल होगा, पहला ऑप्शन 18 का, सो सिंपल। 19 का बात हो रहा है, देखिए आई वोंट बी एबल टू कम टू द पार्टी एज आई हैव सर्टेन कमिटमेंट्स टू मीट, बोले प्रॉमिस क्यों नहीं होगा कमिटमेंट, तो प्रॉमिस के लिए कीप चलता है, कमिटमेंट्स के लिए मीट चलता है, उसको लोकेशन से 19 का 2 ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, सो सिंपल, बहुत आसान था, एकदम एकदम ईजी था। ठीक है, 20 में OWS है, आपको बताना है 19 हो गया ना, हाँ 19 हो गया। 20 में OWS है, आपको बताना है आंसर। देखिए डॉलप, डॉलप का मतलब होता है पोर्शन, क्लॉप का मतलब होता है घोड़ा वगैरह चलता है तो उसके पैर से जो चलने की आवाज़ होती है क्लॉप कहलाता है, और LOP लॉप का मतलब होता है काट के अलग कर देना। ठीक है, तो LOP यहाँ पर तीसरा ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा। और स्लॉप का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरह की, कोई तरह का खास कपड़ा भी होता है। अब आ जाइए हम लोग चलते हैं, रिस्टोरिव जस्टिस इज डॉट डॉट डॉट, रिस्टोरिव जस्टिस क्या होता है, इज डॉट 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 फ्रॉम मेडिएशन थ्रू दो इट इन्वॉल्व्स मीटिंग। देखिए रिस्टोरिव जस्टिस में भी मीटिंग होता है, लेकिन मेडिएशन यानी बीच बचाव से मध्यस्थता से अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट के सेंस में डिस्टिंक्ट यूज होगा, 21 का 2 होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, and dialogues to fix responsibility for wrongdoing and to find a solution acceptable to dot 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 3 parties, all the 3 parties। ठीक है, एक नंबर होगा फिर इसका। आगे बढ़ते हैं, मोर इम्पॉर्टेंटली इट डायरेक्टली एड्रेसेस विक्टिम नीड्स, victim needs and dot 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 so emphasizes the private dimensions of a public wrong, it is not a substitute for कि सब्सटीट्यूट ऑफ। ठीक है, कि टू, सब्सटीट्यूट टू, आगे देखते हैं ना पता चलेगा, टू द फॉर्म नहीं, टू होगा, सब्सटीट्यूट टू द फॉर्मल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बट ए गुड बैकअप टू रिड्यूस इट्स वर्कलोड एंड टू इंक्रीज द सेंस ऑफ जस्टिस इन द सिस्टम एज ए होल। 3 नंबर 25 का,
तो ये था सॉल्यूशन 23 का। जहाँ डाउट हो आप मेरे नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं डाउट क्लियरेंस के लिए। थैंक यू।